Hey guys, welcome to Educational Tricks with खुशी। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है अभी करंट में बहुत ही बर्निंग टॉपिक जो चल रहा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, अपने कैबिनेट का एक्सटेंशन किया है। उसके रीज़न्स क्या है, उनको याद करने के तरीके, एक एक मंत्री आपको अच्छे से याद होना चाहिए उनके कार्यभारों के साथ, बिकॉज़ आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे एंड उनमें कहीं ना कहीं से इस टॉपिक से क्वेश्चंस उठेंगे। सो आपको याद रखना ज़रूरी है। मैं आज आपको एक एक करके सभी के नाम याद करवाऊंगी एंड आई होप सो एंड इवन आई एम गारंटीड कि आपको याद हो जाएंगे। ऐसे कौन से रीज़न्स थे जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी जी को अपना जो मंत्रिमंडल था, कैबिनेट मंत्रिमंडल, उसका विस्तार करना पड़ा? बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे मंत्री थे जो छोड़कर चले गए थे बीजेपी को, जैसे रामविलास पासवान जी थे उनके निधन के बाद, और अकाली दल के एनडीए से निकलने की वजह से कई कैबिनेट पद ऐसे थे जो कि खाली पड़े थे, और कुछ मंत्री ऐसे भी थे जो एक साथ कई सारे विभागों को संभाल रहे थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा था। सो कैबिनेट विस्तार से इन मंत्रियों का बोझ कम करने की कोशिश भी की गई, और इस बार मंत्रिमंडल में 11 महिलाएं शामिल हैं। तो महिला शक्ति भी देखने को मिली है इस बार वाली कैबिनेट में। सो आइए अब हम देखते हैं ट्रिक से इन सभी के सभी मंत्रियों को याद कैसे रखें। स्टार्टिंग हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही करते हैं। उन्होंने कौन कौन से कार्यालय जो हैं वो अपने अंडर रखे हैं? पहला है प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक कार्यालय, जन शक्ति और पेंशन, एटॉमिक एनर्जी, अंतरिक्ष मामले, और जो पॉलिसीज़ नीतियों से संबंधित मुद्दे हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो राजा की तरह हैं, हालांकि है नहीं, क्योंकि जो हमारा भारत है वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेकिन फिर भी इसको याद रखने के लिए हम सोचते हैं। तो जो राजा होगा वो जितने भी सेंसिटिव मुद्दे होंगे, जिस मुद्दे के लिए उसको किसी के ऊपर भरोसा नहीं होगा, वो अपने पास रखेगा, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय, और जैसे एटॉमिक और अंतरिक्ष मामले, क्योंकि एटॉमिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है। अगर कहीं पर भी कोई भी एटॉमिक विस्फोट होता है सो मतलब विनाश, सो उसको भी बहुत सेंसिटिव चीज़ है, वो तो अपने अंडर रखा है। और अंतरिक्ष मामले, जैसे कि पहले जब चंद्रयान 2 को छोड़ा गया था उस टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें आई थी साइंटिस्ट को बनाते टाइम, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी ने अपने अंडर रखा है ताकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। और जो राजा होता है वो अपनी प्रजा की शिकायतों को सुनता है, और जितने पेंशन्स के काम होते हैं वो भी वही करता है। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी जी ने भी जन शिकायत और पेंशन का जो काम है वो अपने अंडर रखा है। सेकंड है अमित शाह। अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री है, आप सभी को पता है, लेकिन मंत्रिमंडल के एक्सटेंशन के बाद उन्हें सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया है। सो इसको याद रखना पड़ेगा। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय जो अभी अभी नया दिया गया है। थर्ड है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण के पास वही पुराने जो उनके पास पहले थे, वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट अफेयर्स। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो लेडी होती है घर में, उसके हाथ में घर का वित्त होता है कि क्या खर्चा कहाँ पर करना है। सो इस तरह से हमारे देश का वित्त जो है वो भी एक लेडी के हाथ में है, जो कि निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के पास भी पुराने वाले रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज हैं, उनके पास से एमएसएमई को लेकर किसी और को दिया गया है। सो जो नितिन गडकरी है उनके पीछे जो गडकरी है उनमें गाड़ी और कार जैसा हमें लगता है सुनने में। सो गाड़ी और कार कहाँ पे चलती है? रोड्स एंड हाईवेज पे। सो इसको हम याद रखेंगे। नितिन गडकरी कौन से मंत्रालय हैं? रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे। नेक्स्ट है स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी बहुत ही ज़्यादा चर्चित चेहरा है। इनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। कपड़ा मंत्रालय पहले था, अब कपड़ा मंत्रालय इनसे लेकर किसी और को दिया गया है। सो अब इनके पास सिर्फ एक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही है। सो नेक्स्ट है अश्विनी वैष्णव। जो अश्विनी वैष्णव है वो पूर्व आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं,
और अभी उनको रेल मंत्रालय, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मतलब इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी वाला मंत्रालय दिया गया है। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, जो इनका नाम है अश्विनी वैष्णो के पीछे वैष्णो आता है। सो जैसे कोई भी वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाता है तो लगभग रेल में जाता है, और अगर नहीं जाता तो हम याद रखेंगे कि वैष्णो देवी की यात्रा हमने ट्रेन में की। सो अश्विनी वैष्णो ट्रेन, वैष्णो ट्रेन, अश्विनी वैष्णो रेल मंत्रालय, और उसके साथ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भी एक पूर्व आईएएस ऑफिसर के पास है। नेक्स्ट आते हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के पास टेक्सटाइल कॉमर्स, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और व्यापार उद्योग मंत्रालय है। सो गोयल जहाँ पर आता है, गोयल से आपको याद रखना है व्यापार, क्योंकि जो भी गोयल लोग होते हैं लगभग वो लोग व्यापार में ही मिलते हैं। सो व्यापार उद्योग मंत्रालय, टेक्सटाइल कॉमर्स भी व्यापार है, उपभोक्ता मामले भी व्यापार से ही जुड़े हुए हैं। सो उनके पास इतना पैसा हो जाएगा व्यापार करने के बाद कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कि वो खाद्य और सार्वजनिक मतलब सब में बांट देंगे। सो पीयूष गोयल व्यापार, गोयल व्यापार मंत्री, व्यापार और उद्योग मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, टेक्सटाइल कॉमर्स और उपभोक्ता मामले। नेक्स्ट आते हैं मनसुख मंडाविया। जो मनसुख मंडाविया जी हैं वो नए हैं अभी, उनको दिया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन व उर्वरक मंत्रालय। मनसुख जी का जो नाम है मनसुख, और जो इनके प्रभार है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, इनको हम ऐसे याद रखेंगे कि अगर हमारी हेल्थ और हमारी फैमिली अच्छी रहेगी सो हमारा मन भी सुखी रहेगा। सो मनसुख हेल्थ और फैमिली, और हेल्थ में केमिकल्स भी साथ में जोड़ दिए हैं, मतलब हेल्थ में दवाइयाँ तो लगती हैं, सो केमिकल्स उनके साथ जोड़ दिए हैं, रसायन व उर्वरक मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट है राजनाथ सिंह। हमारी इस पूरी लिस्ट में 3 राज आएंगे। सो ये फर्स्ट राज है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का आप सभी को पता ही होगा, राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। या किसी को नहीं पता, नहीं याद, तो इसको ऐसे याद रखो कि राजनाथ, राज और रक्षा, कि राज वही करेगा जिसको अपनी रक्षा करनी आएगी। जो अटैक करेगा वो राज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो किसी के ऊपर अटैक करेगा और उसको रक्षा नहीं आएगी तो दूसरा बंदा उसके राज्य को उससे छीन लेगा। सो राज कहाँ पे करेगा? बट अगर वो अपना डिफेंस करेगा, अपनी रक्षा करेगा, सो वो राज डेफिनेटली करेगा। सो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट आते हैं हमारे नरेंद्र तोमर। नरेंद्र तोमर जी के पास कृषि मंत्रालय, इस्पात और किसान कल्याण मंत्रालय है। नरेंद्र तोमर जी को हम ऐसे याद रखेंगे, तोमर और कृषि, मतलब किसानों के लिए अलग से मंत्रालय रखा गया है तो भी किसानों को मरना पड़ता है, क्योंकि जो बहुत सारे किसान हैं उन पैसों की कमी होने की वजह से वो लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। और कृषि के साथ इस्पात और किसान कल्याण मंत्रालय को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं इनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। ये डॉक्टर की उपाधि इन्हें मिली हुई है, मतलब इन्होंने पीएचडी की हुई है, सो ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो इन्हें अपने अधिकार और न्याय के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, इसीलिए इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। डॉक्टर हैं, सामाजिक और अधिकार, ओके, सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्री, डॉक्टर कोई और नहीं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। सो नेक्स्ट है अर्जुन मुंडा। जो अर्जुन मुंडा जी हैं उनको जनजातीय मामले दिए गए हैं। अर्जुन मुंडा जी का जो सरनेम है वो भी खुद एक जनजातीय जाति से बिलोंग करते हैं, सो उनके सरनेम से ही हम याद रखेंगे। मुंडा जो है जनजातीय जाति है, सो मुंडा देखते ही जनजातीय मामले। ओके, नेक्स्ट है अनुराग ठाकुर। जो अनुराग ठाकुर जी हैं इनके पास युवा मामले और खेल मंत्रालय है। ठाकुर हैं तो जो ठाकुर होते हैं लगभग वही गेम्स में, जैसे अजय ठाकुर, मतलब गेम्स में वो बहुत आगे रहते हैं, और गेम्स वही खेलेगा जो युवा होगा, जिसमें युवा शक्ति होगी। सो ठाकुर आते ही खेल, खेल आते ही युवा। अनुराग ठाकुर युवा मामले और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट है पशुपति कुमार पारस। इनके पास फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है।
इसको हम ऐसे याद रखेंगे, पारस के लास्ट में रस है, सो रस खाने में ही होता है। रस के और खाना सिर्फ खाना नहीं, फूड प्रोसेसिंग, जब फूड प्रोसेस होता है तो उसमें से ज़्यादा रस निकलता है। सो पशुपति कुमार पारस रस है तो एकदम से याद रखना है फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट आते हैं नारायण राणे। इनके पास सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग मंत्रालय है। इनके नाम के आगे नारायण आता है, नारायण भगवान जी का नाम है। सो भगवान बड़ा बीच का और छोटा नहीं देखते, नारायण आते ही नारायण बड़ा बीच का और छोटा नहीं देखते। सो इससे याद आएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री। ओके, नेक्स्ट है महेंद्र नाथ पांडे। जो महेंद्र नाथ पांडे हैं उनके पास भारी उद्योग मंत्रालय है। महेंद्र नाथ पांडे बहुत भारी भारी सा नाम है, सो इसे हम याद रखेंगे भारी उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय है। सो इसको हम याद रखेंगे, जो शिक्षित होगा वही प्रधान होगा, क्योंकि आजकल तो इलेक्शंस में भी शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सो प्रधान वही है जो शिक्षित है। सो प्रधान आते ही शिक्षा मंत्रालय, और जिसमें कौशल होगा, जिसमें कोई टैलेंट होगा वही प्रधान बनेगा। इसे हम याद रखेंगे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। नेक्स्ट है मुख्तार अब्बास नकवी। जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं इनके पास अल्पसंख्यक मामले हैं, मतलब माइनॉरिटीज़। सो जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं इनका नाम से पता चलता है कि ये मुस्लिम हैं। सो जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम भी इंडिया में माइनॉरिटी ही हैं, अल्पसंख्यक है। सो इसीलिए एक अल्पसंख्यक वाले बंदे को ही अल्पसंख्यक मामलों को संभालने का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है प्रहलाद जोशी। जो प्रहलाद जोशी जी हैं इनको पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोयला एवं खनन मंत्री बनाया गया है। संसद में बोलते टाइम कितना जोश होता है ना, उसी तरह से हम इसको याद रखेंगे। जो प्रहलाद जोशी हैं उनके नाम के पीछे जोशी आता है, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मतलब संसद के मामले। सो संसद में बोलते टाइम जोश होता है, जोश प्रहलाद जोशी। और कोयला एवं खनन मंत्रालय बहुत जोश के साथ जो श्रमिक होते हैं वो खनन करते हैं, खोदते हैं, उसके बाद उन्हें कोयला वगैरह मिलता है। नेक्स्ट आते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं इनके पास जल शक्ति और संसाधन मंत्रालय है। गजेंद्र सिंह शेखावत में गज आता है, गज का मतलब होता है हाथी। सो जो हाथी जब अपने सूंड से जल फेंकता है तो उसमें कितनी शक्ति होती है। सो गजेंद्र सिंह मतलब जल के साथ, गज के साथ आएगा जल शक्ति और संसाधन मंत्रालय। नेक्स्ट है गिरिराज सिंह। जो गिरिराज सिंह है, अब ध्यान दीजिए राज आया है इसमें भी। जैसे मैंने बताया था कि हमारे लिस्ट के अंदर 3 राज आएंगे। पहला राज आया था राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर। दूसरा राज आया है गिरिराज सिंह। जो गिरिराज सिंह जी हैं इनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज है। सो गिरिराज राज और पंचायती राज में भी राज, इस राज में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये पीछे वाला है। पंचायती राज में भी सेकंड वर्ड है राज, और गिरिराज में भी सेकंड है राज। नेक्स्ट आते हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं इनके पास बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग एंड आयुष मंत्रालय है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? सर्बानंद सोनोवाल, इसमें सोना टाइप का आता है सोनोवाल में। सो सोना कहाँ से मिलता है? जल से, लेकिन हर एक जल से नहीं, सिर्फ नदी और समुद्र वाले जल से। और नदी और समुद्र में ही बंदरगाह समुद्र में बनाए जाते हैं, नौवहन और जलमार्ग समुद्र के रास्ते ही होते हैं या नदी के। सो जो सर्बानंद सोनोवाल, सोना मतलब जल, नदी, नदी मतलब बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग, और आयुष मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट आते हैं रामचंद्र प्रसाद। रामचंद्र प्रसाद के पास इस्पात मंत्री हैं। 1-2 आपको खुद याद रखने पड़ेंगे। इसको 2-3 बार बोलिए, अपने हाथ पर लिख लीजिए। सो दिन में 2-3 बार आप इसको हाथ की तरफ आपका ध्यान जाएगा, सो आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी। रामचंद्र प्रसाद इस्पात मंत्री। ओके,
नेक्स्ट आता है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जी को श्रम और रोजगार मंत्रालय, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी दिया गया है। जो यादव है, यादव जो सरनेम है वो ज़्यादातर यूपी से बिलोंग करते हैं, और जो यूपी बिहार वाला एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा वन है, बहुत हरा भरा क्षेत्र है। सो यादव से आप यूपी बिहार याद कीजिए और उससे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन, और उसके साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय भी ऐड कर लेना। नेक्स्ट आते हैं हमारे राजकुमार सिंह जी। सो जो राजकुमार सिंह जी हैं इनके पास बिजली मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अब एक और ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि हमारी लिस्ट में 3 राज आएंगे। फर्स्ट राज था राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर था। सेकंड राज था गिरिराज सिंह जो ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज को संभाल रहे थे। थर्ड राज अभी आए हैं राजकुमार सिंह। सो जो थर्ड राज है वो बिजली मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। ओके, नेक्स्ट आती हैं किरण रिजिजू। जो किरण रिजिजू जी हैं इनको संस्कृति और पर्यटन मंत्री, कानून और न्याय मंत्री बनाया गया है। इससे आप याद रखिए, किरण है ना, सो जो सूर्य की किरण है वो हर जगह जाती है, तो किरण भी हर जगह जाकर पर्यटन करेगी। ओके, मतलब हर जगह जाएगी तो पर्यटन होगा, टूरिज्म। सो किरण रिसूजा मतलब पर्यटन, पर्यटन के साथ संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय है, और जो कानून और न्याय मंत्रालय है वो भी इस बार किरण रिजिजू को ही दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं हरदीप पुरी। जो हरदीप पुरी जी हैं इनको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, अर्बन डेवलपमेंट और मंत्री और आवास की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे हम याद रखेंगे हर द्वीप है ना, सो हर द्वीप जगेगा हर एक शहर और आवास में। एंड जो पेट्रोल और नेचुरल गैसेस होते हैं उनसे भी बहुत सारी लाइट्स जलाई जाती हैं। सो पेट्रोलियम नेचुरल गैस, फॉर एग्जांपल हमारी जो कार्स एंड बाइक्स की हेडलाइट्स होती हैं, पेट्रोल होगा बाइक में तभी बाइक चलेगा, तभी बैटरी से वो चलेंगी। सो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, अर्बन डेवलपमेंट, मंत्री और आवास, ये सब हरदीप पुरी जी के पास है। जो नेक्स्ट हैं वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट मिनिस्टर में नहीं थे, बट अभी एक्सटेंशन हुआ है उसमें इनको भी नागरिक उड्डयन या विमानन का कारोबार दिया गया है। सो इनको हम कैसे, वैसे तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन, बहुत सिंपल है, बट अगर याद नहीं हो रहा सो इनका नाम का सरनेम है सिंधिया। इसमें सिंध आता है, सिंध इंडिया में नहीं है ना, पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के बहुत सारे नागरिक पहले इंडिया में भी रहते थे और इंडिया के भी पहले सिंध में रहते होंगे। सो सिंध इंडिया में नहीं पड़ता, तो जो कोई भी नागरिक होगा उसको सिंध जाना होगा तो वो उड़कर जाएगा विमान से। सो ज्योतिरादित्य सिंधिया मतलब नागरिक उड्डयन या विमानन। नेक्स्ट आते हैं पुरुषोत्तम रूपाला। जो पुरुषोत्तम रूपाला है इनको डेयरी, मछली पालन और पशुपालन दिया गया है। जो रूपाला है उसमें पीछे पाला आता है, और पाला मतलब पालन, जैसे आप समझिए चला, चलन। सो इसी तरह से पाला पालन, जैसे पशुओं को पाला, मछलियों को पाला, पशुपालन किया। सो पाला से हम याद रखेंगे डेयरी व मछली पालन या पशुपालन। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट आते हैं जी किशन रेड्डी। जो जी किशन रेड्डी जी हैं इनको नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट का प्रभार सौंपा गया है। इनके सरनेम को देखिए, इसमें रेड्डी है जिसे हम रेड मान लेंगे, और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो रेड अलर्टेड हैं टेररिस्ट एक्ट्स के लिए, मतलब आतंकवादी घटनाओं के लिए। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब यूटी बना लिया है, अभी भी वो, लेकिन उसको यूटी बना लिया। सो डायरेक्टली केंद्र का शासन है उसके ऊपर। सो वहाँ पर हालात लगभग अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट है वो जी किशन रेड्डी को दिया गया है, क्योंकि वो रेड अलर्ट जोन है टेररिज्म के लिए। तो ये था नरेंद्र मोदी जी का नया कैबिनेट मंत्रिमंडल।
आई होप सो आपको याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ सो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, आपको बिल्कुल पक्का अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, इनफ फॉर टुडे। Don't forget to like, comment and share the video. Dislike if you wanna do. Okay, bye bye.